अष्टादश पाठ महाराज क्षत्रशाला। वीर भोग्या वसुंधरा, ये जो पृथ्वी है वह वीरों के भोगने योग्य है, अर्थात जो वीर ही होते हैं वही पृथ्वी पर शासन करते हैं। इत्या भाड़कम प्रसिद्धम अस्ति, भाड़कम यानी होता है कहावत, तो यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। यम भारत भूमि सनातन कालादेव वीर प्रसुरीति सर्वसम्मतम, और यह जो भारत की भूमि है वह प्राचीन काल से ही वीरों को जन्म देने वाली रही है। यदा यदा वसुंधरेभ्य आक्रमणकारी भी लुट के भूरी भारक्रांता भवती, और जब जब यह पृथ्वी आक्रमणकारियों लुटोरे के बोझ से अत्यंत दब जाती है, तदा तदा भगवद अनुग्रहणीय वीर पुरुषाः संवर्त्य मातृभूमि परतांत्रता जालात मोचयित्वा सनातनम आदर्शम स्थापयन्ति, और तब तब भगवान की कृपा से जो वीर पुरुष होते हैं वो अवतरित होते हैं और मातृभूमि को गुलामियों की जंजीरों से छुड़ाकर सनातन आदर्श को स्थापित करते हैं। परतंत्र काले ये शौर्य बलिदानम पराक्रमम राष्ट्रभक्ति आधृत्य अनुकरणीयम जीवनम यापयन्तु, और गुलामी के समय में जिन्होंने शौर्य बलिदान पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को धारण करके अनुकरणीय जीवन बिताया है, तेषु महाराज क्षत्रशाला अद्वितीय, उसमें जो महाराज क्षत्रशाल है वह अद्वितीय है। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवन अधिकृत्यम पाठो एवं प्रस्तुते, और उन्हीं महापुरुष के बारे में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। संप्रति अस्माकं देशो अयम स्वतंत्रतो अस्ति, इस समय हमारा देश यह स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति परतंत्र कालादेव समय समय राष्ट्रभक्ते अनेक वीर पुरुषै स्वयस्य जीवनस्य आहुतिरिपि प्रदत्तेति, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुलामी के समय से ही समय समय पर राष्ट्र के भक्त अनेक वीर पुरुषों के द्वारा अपने जीवन का बलिदान भी दिया गया। गौरांग विदेश के पूर्व यानी विदेशी अंग्रेजों के आने से पूर्व यानी कि पहले, यदा भारत देश मुगले आक्रांत आसीत, हमारा जो भारत देश था वह मुगलों के द्वारा आक्रांत यानी मुगलों के अधिकार में था। तदा मुगलेश ये पराक्रमशालिनः युद्धम कृतवन्तः, तेषु महाराज शिववीर महाराणा प्रताप रानी लक्ष्मीबाई वीरपुरंग क्षत्रशाल प्रभृत्य अप्रीतमा योद्धारा आसन, और उस समय जब मुगलों का शासन था तो मुगलों के शासन के समय जिन पराक्रमशालियों ने युद्ध किया था उसमें महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई वीरों में श्रेष्ठ क्षत्रशाल इत्यादि अतुलनीय योद्धा थे, मतलब जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है। एते मातृभूमि पराधीनता पाशात विमुक्ते स्वयं सर्वस्व हुतवन्तः, और इन्होंने मातृभूमि को गुलामी के जाल से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। बुंदेलकेशरी इति विश्वविख्यातस्य छत्रशालस्य जन्म 1649 एकोनपञ्चाशदुत्तर षोडशशततमे ईस्वे मध्यप्रदेशे टीकमगढ़ जनपदस्य मयूर पर्वतीय क्षेत्रे लिघौरा ग्राम समीपे अभवत्। बुंदेल केसरी, ये जो है क्षत्रशाल को उपाधि मिली थी। बुंदेल केसरी यानी होता है बुंदेल के शेर, तो बुंदेल के शेर जो थे बुंदेल केसरी, इनका जन्म 1649 ईस्वी में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वतीय क्षेत्र जो कि मोर पहाड़ी के लिघौरा नामक ग्राम के समीप में हुआ था। क्षत्रशाला से मातुर नाम लाल कुंवर यानी सारंधा देवी, पितुर नाम च श्री चंपत राय इत्यासीत, और क्षत्रशाल की माता का नाम सारंधा देवी और पिता का नाम श्री चंपत राय था। अयम वीर बालकाला देव भारत मात्रा मुगल शासनात् विमुक्तम प्राप्ति स्म, और यह जो है ये बचपन से ही इन्होंने भारत माता को मुगल शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया था। यथा समय एतर्थम एव क्षत्रशाला शिववीर महाराजम अपि मिलितवान, और उचित समय पर इसके लिए ही क्षत्रशाल जो थे वो शिवाजी से भी मिले थे। तस्मै शिववीरो अपि सर्वाधिकम सहायम कर्तुम वचनम अयच्छत्, और उनको शिवाजी ने भी सभी प्रकार की सहायता करने के लिए वचन दिया था। तथा स्वतंत्राय योद्ध्यों स्वाशीर्वाद रूपम भावनीति नामक कृपणम अपि दत्तवान, कृपणम यानी होता है तलवार, और उसके बाद जो शिवाजी थे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपनी जो तलवार थी भवानी नाम की तलवार वह उन्हें दे दी थी। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां च शक्तिम अविगण्यम जन सहयोगेन क्षत्रशाला युद्धम कृतवान विजय श्रेयम अपि आप्तवान,
और औरंगजेब और दूसरे राजाओं की शक्ति की गणना न करके लोगों के सहयोग से छत्रसाल ने युद्ध किया और फिर उन्होंने विजय भी प्राप्त की। असो सेनानी सर्वप्रथम युद्धे चित्रकूटात गोपा अंचलम यावत, और उस सेनानी ने सबसे पहले युद्ध में चित्रकूट यानी कि गोपांचल, जो कि अब ग्वालियर नाम से प्रसिद्ध है, नगर तक और कालपीतम गढ़ा कोटा यावत निज प्रभुत्वम संस्थापमास, और उसके बाद कालपी से गढ़ा कोटा तक अपनी जो सत्ता थी वह स्थापित की। अंतरम सह पन्ना जनपद से गौण जातीय राज्ञ परित्यज्य पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत् पराजित्य। अंतरम सह पन्ना जनपद से गौड़ जातीय राज्ञ पराजित्य पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत्, और इसके बाद उन्होंने पन्ना जनपद में जो गौड़ जाति थे उनके राजा को पराजित किया, और उसको पराजित करने के बाद उस पन्ना नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ है अस्य गुरु आसीत, प्रसिद्ध जो स्वामी प्राणनाथ थे वह इनके गुरु थे। प्रसन्न गुरु क्षत्रशाला महाराज इत्य उपाधिना विभूष्य आशीर्वादम प्रदत्तवान, और प्रसन्न होकर गुरु ने क्षत्रशाल को महाराज इस उपाधि से विभूषित करके आशीर्वाद प्रदान किया। और उन्होंने कहा, राज्ये त्वदीय नृपः क्षत्रशाला, हे राजन क्षत्रशाल, क्षोणी सदा कंपनीय विभातु, मतलब तुम्हारे राज्य में पृथ्वी सदा कांपती हुई सुशोभित हो। अश्वः त्वदीय समीयताम तु यत्र, और तुम्हारा घोड़ा जहां भी जाए वहां तुम्हें सफलता प्राप्त हो। भो स्त्रित साफल्यम आनुहित्व, मतलब तुम्हें वहां पर जहां भी तुम्हारा घोड़ा जाए वहां पर तुम्हें सफलता प्राप्त हो। यदा औरंगजेब दक्षिण भारते व्यापृत आसीत तथा युद्ध कौशलेन असो बघेलखंड मालव राजस्थान पंजाबु प्रदेश पर्यतम स्वाधित्य प्रते कृतवान, और जब औरंगजेब जो था वह दक्षिण भारत में व्यस्त था तब युद्ध में कुशलता से उन्होंने बघेलखंड, मालव, राजस्थान, पंजाब प्रदेश तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। यानी जो ये थे छत्रसाल, इन्होंने जब औरंगजेब अपने दक्षिण भारत में अपने इसमें व्यस्त था तब अपने उन्हें युद्ध कौशल से उन्होंने इन स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। मुगल शासन इमं मानिनम प्रांत अधिपत्यम सुबेदारी इति दातुम एकशत तदा अयम निषेध्यत, और मुगल शासन ने इस स्वाभिमानी को प्रांत का आधिपत्य अर्थात इन्हें सुबेदारी देना चाहा। तदा अयम निषेध्यत, और लेकिन इन्होंने इसको मना कर दिया। एकदा महोबा जेतपुर नगरे मुगल शासने जाते सत्यम पेशवा बाजीराव सहायार्थम एकम पत्रम प्रेषितवान। एक बार महोबा और जेतपुर नगरों के में मुगल शासन हो जाने पर इन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए एक पत्र भेजा। बाजीराव सहायेन सह पराजित भूभागम विजितवान, और बाजीराव की सहायता से उन्होंने पराजित भूमि के जो भाग थे उनको भी उन्होंने जीत लिया। विजयन आह्लादितो अयम पेशवा बाजीरावम औरस पुत्रमिव मत्वा विजित्य राजस्य तृतीय भागम तस्मै सहर्षम प्रदात, और विजय से प्रसन्न इन्होंने यानी क्षत्रशाल ने पेशवा बाजीराव को सगे पुत्र के समान मानकर जीते हुए राज्य का तीसरा भाग उनको प्रसन्न सहर्ष यानी खुश होकर दे दिया। क्षत्रसालस्य शौर्यं राष्ट्रभक्त्या उदारतया च प्रभितो हिंदी भाषाया महाकवि भूषणम क्षत्रशाल दशक इति वीर संधिबद्धा काव्य रचना अकरोत्, और क्षत्रशाल के शौर्य, उसकी राष्ट्रभक्ति और उदारता से प्रभावित होकर हिंदी भाषा के जो महाकवि भूषण थे उन्होंने क्षत्रशाल दशक यह वीर रस से पूर्ण एक काव्य की रचना की। क्षत्रशाला काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवि शिविकाम अपि उत्तोल्यत, उत्तोलित यानी होता है पालकी, और क्षत्रशाल ने काव्य साहित्य और शास्त्र के सम्मान के लिए महाकवि भूषण की पालकी को भी उठाया। क्षत्रशाला काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवि शिविकाम अपि उत्तोल्यत, शिविकाम यानी होता है पालकी, उत्तोल्यत यानी होता है उठाना। तो क्षत्रशाल ने काव्य साहित्य और शास्त्र के सम्मान में उन्होंने प्रसन्न होकर महाकवि भूषण की पालकी को भी उठाया। द्वाशीति वर्षस्य अवस्थायाम एकत्रिशतोत्तर सप्तदशशततमे ख्रीस्ताब्दे महु सहानिया इतस्य
ताल परिसरे एष क्षणभंग निष्ठ शरीरम अत्यज्यत। और 82 वर्ष की अवस्था में सन 1731 ईस्वी में दिसंबर महीने की 4 तारीख को बहुसानियास इस ताल परिसर में इन्होंने इस क्षण भर में नष्ट होने वाले शरीर को त्याग दिया। अधुना स पंच भौतिक शरीरेण नास्ति परंतु यश शरीरेण सर्वदा असमान भारतीयान प्रेरयन राष्ट्रभक्ति भावम च शिक्षण तिष्ठति एव। अब यह 5 भौतिक शरीर से नहीं है परंतु यश रूपी शरीर से सदा हम भारतवासियों को प्रेरित करते हुए राष्ट्रभक्ति के भाव की शिक्षा देते हुए स्थित है। अयम देशे जन्मभूमि संरक्षणकस्य महापराक्रमशालिनः क्षत्रशालस्य सदैव ऋणी अस्ति। और यह जो देश है जन्मभूमि के संरक्षक महापराक्रमशाली क्षत्रशाल की सदैव ही ऋणी रहेगी। विजय तेताराम महाराजा क्षत्रशाला है, महाराज क्षत्रशाल की विजय हो।